हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5th की इंग्लिश बुक न्यू इमेजेस के चैप्टर 7 अ डे इन द ग्रीन्स व्हेन हाइडी हेड्स आउट के क्वेश्चन आंसर्स। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं काफ़ी मंथ्स पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको वो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए। और मेरा सजेशन ये है कि आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सेकेंडली फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू से, अगर इस चैप्टर के अलावा भी आप अपनी बुक के सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियोस और क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी इस क्लास 5th के न्यू इमेजेस की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओनली 2 चैप्टर्स नाउ रिमेनिंग, चैप्टर 13 और 14 अब रिमेनिंग है। बाकी सभी चैप्टर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मैं जल्दी ही उन 2 चैप्टर्स को भी अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप आगे भी इवन क्लास 6 की भी मैं ये जो है चैप्टर्स न्यू इमेजेस के वो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप इसी तरह के मेरे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरे अपने जो चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स A1 में, उसके बाद है आंसर दीज क्वेश्चंस और उसके बाद थिंक एंड आंसर। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इस चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं। तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी इजी हैं और एज इट इज़ चैप्टर से ही उठा के जो सेंटेंस हैं वो दिए गए हैं, तो बहुत ईजी, आप चैप्टर में से भी फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर्स लिखे हुए हैं। सो हियर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज Peter was already there with his flock, waiting for Dash and Dash, whom Heidi's grandfather was just bringing to join the other goats. यहाँ पर 2 goats थी, च्वनली एंड बर्ली। यहाँ पर एस जो है वो साइलेंट है। च्वनली एंड बर्ली 2 गोट्स के नाम हैं। तो पीटर जो है वो अपने फ्लॉक के साथ वहाँ पे था और हाइडी के ग्रैंडफादर जो 2 और गोट्स को लाकर उसकी जो गोट्स थी उनमें ज्वाइन कराना चाहते थे, उनके लिए ऑलरेडी वेट कर रहा था। तो यहाँ पर हमें उन गोट्स के नाम लिखने हैं जो कि है च्वनली एंड बर्ली। ओके, नाउ सेकेंड वन इज हाइडी एंड पीटर स्टार्टेड मैरिली अप द एल्प्स। एल्प्स उन पहाड़ियों के नाम है, जैसे हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट और दूसरी पहाड़ियाँ रावली की पहाड़ियाँ और ऐसे, वैसे ही वहाँ पर एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं। सो एल्प इज़ द माउंटेन रेंज नेम। Then third one is, after they had reached their destination, the boy took off his bag, putting it in a little dash in the ground. जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन मीन्स अपने गंतव्य जहाँ पर उन्हें जाना था वहाँ पर पहुँचे, तो जो लड़का था उसने अपने बैग को उतारा और उसके बाद उसने इसे एक छोटे से गड्ढा सा जो था वहाँ पे ग्राउंड में वहाँ पर रख दिया। तो इसीलिए हमने ब्लैंक में लिखा है लिटिल हॉलो, मीन्स एक छोटा सा गड्ढा। Then fourth one is, Heidi sat a long time without Dash, with Peter asleep by her side and the goats climbing about between the bushes. हाइडी जो है वहाँ पर बिना किस चीज़ के बैठी रही, जब तक कि पीटर जो है उसके साइड में ही सो रहा था और जो बकरियाँ थी वो बुशेस के बीच बीच में चढ़ रही थी माउंटेन्स पे। तो हाइडी क्या करे, बिना बैठी रही थी वहाँ पर, बिना हिले डुले, विदाउट स्टिरिंग, थोड़ा भी नहीं हिली डुली, आराम से वो बैठी रही और देखती रही उस खूबसूरत से नज़ारे को। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है स्टिरिंग। Then fifth and the last fill in the blanks is, Peter now began to call loudly and to whistle, and soon all the goats had Dash on the green field. पीटर ने अब जोर से बुलाना और विसल करना चालू कर दिया था, जिससे कि जल्दी ही सारी की सारी बकरियां जो है ग्रीन फील्ड में क्या हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी। तो चैप्टर में यहाँ पर असेंबल्ड वर्ड्स है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है असेंबल्ड। फ्रेंड्स, मैं नेल आर्ट के और काफ़ी शॉर्ट वीडियोस और हिंदी कविताओं के वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये 7 क्वेश्चंस हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं। आई होप आपकी बुक में भी ये सेम क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी बताती जाऊंगी और आंसर्स भी हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके, और फिर आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट आंसर, लेकिन जिसमें पूरा आंसर होगा। देखिए, शॉर्ट आंसर का मतलब ये नहीं है कि हम जो पूछा गया है वो पूरा ना दें, और वैसे भी
फिफ्थ क्लास के आंसर्स हैं तो थोड़े बड़े तो होंगे, लेकिन हाँ फिर भी जो शॉर्टेस्ट आंसर हो सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की हमेशा कोशिश करती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज हाइडी स्टेइंग, हाउ डिड शी फील अबाउट बीइंग देयर। हाइडी जो है वो कहाँ पे स्टे कर रही थी, मतलब अभी कहाँ पे रह रही थी, और वो वहाँ पर होने के लिए कैसा फील करती थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमें चैप्टर में बताया कि वो पहले उर्सुला के साथ रहती थी, और वो उसको घर के अंदर ही हमेशा रखती थी क्योंकि वो बहरी थी, और ये सब उस चैप्टर एक्सप्लेनेशन में है, हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं भी देखा एक्सप्लेनेशन पर चैप्टर पढ़ा है तो वो वहाँ पर घर के अंदर ही रहा करती थी। लेकिन यहाँ पर पहाड़ों के बीच में जो हमारी हाइडी है उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाइडी यहाँ पर अपने दादाजी के घर पे रहने के लिए आई है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैंने आंसर लिखा है कि हाइडी वॉज स्टेइंग विद हर ग्रैंडफादर एंड शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट बीइंग देयर। हाइडी जो है अपने दादाजी के साथ रह रही थी और वो बहुत ही खुश थी वहाँ पर होने के लिए। देन आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज पीटर, वॉट इंस्ट्रक्शंस डिड ग्रैंडफादर गिव टू हिम। पीटर कौन था और दादाजी ने पीटर को कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो यहाँ पर पीटर वॉज अ गोदर्ड, गोदर्ड मीन्स एक गडरिया था। ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड हिम टू मिल्क 2 bowls फुल फॉर हर डिनर एंड टेक केयर टू सी दैट हाइडी डजंट फॉल ओवर द माउंटेन्स। दादाजी ने पीटर को इंस्ट्रक्शन दिए थे ना कि तुम हाइडी का पूरा ध्यान रखना, और वो उसकी आदत नहीं है तुम्हारी तरह से दिन भर वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ने करने की, तो तुम ध्यान रखना कि कहीं वो गिर न जाए, और वो डायरेक्ट गोट्स से दूध नहीं पी सकती है, तो तुम उसके लिए 2 bowls फुल मिल्क जो है वो मिल्किंग कर देना गोट से, ताकि उसका डिनर हो जाएगा, और ये सब उसका ध्यान रखना, ये सब इंस्ट्रक्शन दिए थे। सो दैट्स व्हाई इन शॉर्ट वी हैव रिटन ऑल द इंस्ट्रक्शन। ओके। Then question third is, how did Heidi feel and act on her first trek up the Alps? हाइडी को कैसा फील हुआ और उसने कैसा एक्ट किया, मीन्स उसने कैसा बिहेव किया, उसका जो फर्स्ट ट्रैक था एल्प्स पे चढ़ने का, जो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसमें उसको कैसा फील हुआ और उसने कैसा एक्ट किया। तो देखो ये तो अपन जानते हैं, उसमें चैप्टर में आया भी था कि शी वॉज वाइल्ड विद जॉय, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ही पगला सी गई थी खुशी के मारे। लेकिन उसने दूसरी तरफ बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया था। पहाड़ों पे जिस तरह से एक ध्यान से भागना चढ़ना उतरना रहता है, उसने वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था, बहुत ही केयरलेस थी वो। तो इसीलिए हमने आंसर लिखा है कि हाइडी वॉज वाइल्ड विद जॉय। वाइल्ड मीन्स नॉट जंगली, वाइल्ड मीन्स ऐसे पगला सा जाना, आनंद में जो है पागल हो जाना। तो हाइडी वॉज वाइल्ड विद जॉय एंड बिहेव्ड इररिस्पॉन्सिबली ऑन हर फर्स्ट ट्रैक अप द एल्प्स। और उसने काफ़ी इररिस्पॉन्सिबली जो है बिहेव किया था अपने फर्स्ट ट्रैक पे। देन क्वेश्चन 4 इज, व्हाई डिड पीटर गेट अनॉयड विद हाइडी। पीटर जो है हाइडी से थोड़ा नाराज सा क्यों था, अनॉयड क्यों था। तो पीटर उससे नाराज इसलिए था कि वो उसकी बात ही नहीं सुन रही थी, उसके पास ही नहीं रह रही थी, दूर दूर भाग जाती थी, कभी कहीं कभी कहीं। और क्योंकि दादाजी ने तो उसको कहा था ध्यान रखने के लिए, है ना, तो वो तो इधर उधर भाग रही थी। अब वो बकरियों का ध्यान रखे कि हाइडी के पीछे भागे, तो इसीलिए वो परेशान सा हो गया था। तो हमने आंसर लिखा है, पीटर गॉट अनॉयड विद हर बिकॉज शी वॉज रनिंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर भाग रही थी पूरे वहाँ पर पहाड़ों में। Then question 5 is, how did Peter motivate Heidi to walk further up to the mountains, up the mountains? पीटर ने जो है हाइडी को कैसे मोटिवेट किया, कैसे उसको मनाया आगे और ऊपर माउंटेन्स पे जाने के लिए। तो आंसर है कि पीटर ने उसको कहा था ना हाइडी को कि अगर तुम थोड़ा जल्दी चलोगी ना तो हम वहाँ पे एक ईगल देखेंगे और उसकी आवाज़ भी सुनेंगे, वो चिल्लाता है बहुत तेज़, उसकी आवाज़ आती है, तो वो भी हम सुनेंगे। तो इस तरह से उसको मना के वो ऊपर ले गया था। So the answer we written is, Peter motivated Heidi by saying, पीटर ने हाइडी को ये कहकर मोटिवेट किया कि इफ़ यू कम क्विकली वी मे सी द ईगल देयर एंड हियर हिम श्रीक। यहाँ पर लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमाज आएंगे, मैं शायद भूल गई हूँ वहाँ पर लगाना, तो आप लगा लीजिए, ताकि ये एज इट इज़ हमने चैप्टर से उठा के सेंटेंस लिया है कि पीटर ने हाइडी से कहा था कि इफ़ यू कम क्विकली वी मे सी द ईगल देयर एंड हियर हिम श्रीक। तो लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमाज लगा दीजिए प्लीज़। Then question 6 is, what did Heidi see and hear high up on the mountains? अब जब पीटर ने उनको मना लिया और वो ऊपर माउंटेन पे चले गए, तो उसके बाद हाइडी ने क्या देखा और क्या सुना, और what did she wish to do, और वहाँ पर जाकर भी, देखकर सुनकर भी हाइडी क्या करना चाहती थी। सो द आंसर इज, हाइडी ने क्या देखा, एक बहुत ही लाउड और शार्प, तीखी और तेज़ आवाज़ सुनी, चीख सी सुनी, और उसने एक ईगल को देखा, बहुत ही बड़ा बर्ड, इतना बड़ा बर्ड जितना उसने आज तक कभी नहीं देखा था।
इतना बड़ा बर्ड देखा और वो क्या करना चाहती थी, वहाँ उस पहाड़ के पीछे जो उसका नेस्ट था, उसको जब पीटर ने बताया कि वहाँ पहाड़ के पीछे अपने घोंसले में वो रहता है, तो उसको वहाँ पर जाके देखना था, है ना। तो वो क्या चाहती थी, वॉट शी विश टू गो टू द नेस्ट, उसका नेस्ट देखने जाना चाहती थी। तो इसलिए हमने आंसर लिखा है, हाइडी सॉ एन ईगल एंड हर्ड इट्स लाउड शार्प स्क्रीम। हाइडी ने एक ईगल देखा और उसका बहुत ही तेज और तीखी उसकी आवाज़ सुनी, एंड शी विश टू सी इट्स नेस्ट, वो उसका जो है नेस्ट देखने की इच्छा रखती थी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद थिंक एंड आंसर है, बट आंसर दीज क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड पीटर डिस्करेज हर। पीटर ने उसको डिस्करेज क्यों किया, किस चीज़ के लिए डिस्करेज करना, मीन्स किसी चीज़ के लिए मना करना, मनोबल तोड़ना। तो उसने क्यों उसको डिस्करेज किया, वहाँ ऊपर जो वो नेस्ट देखने जाना चाहती थी और ऊपर पहाड़ पे, पहले तो उसको मोटिवेट करके वहाँ ले गया और वो और ऊपर जाना चाहती थी, तो उसने डिस्करेज किया। तो उसने इसलिए किया क्योंकि समय बहुत हो गया था, शाम घेर आई थी और जो है उसके साथ गोट्स भी थी वहाँ पर, वो बहुत टफ था वहाँ पे चढ़ना। उसने कहा ना, अरे इतनी ऊपर तो गोट्स भी नहीं चढ़ सकती हैं, और उसको लगा कि इस पहाड़ पे चढ़ना तो काफ़ी टफ है, और दादाजी ने तो कहा था कि तुम्हें ध्यान रखना है कि हाइडी कहीं पहाड़ से गिर ना जाए, फिसल ना जाए, है ना। तो उसे सब कुछ ध्यान आ गया कि नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते और बहुत देर हो गई है, तो इसीलिए उसने उसको डिस्करेज किया। सो दैट्स वाई इन शॉर्ट वी हैव रिटन, पीटर डिस्करेज्ड हर एज इट वॉज टू टफ टू क्लाइंब अप देयर। पीटर ने उसको डिस्करेज इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, एंड ही ऑल्सो रिमेंबर्ड द ग्रैंडफादर्स इंस्ट्रक्शन टू टेक केयर ऑफ हाइडी, और उसे अच्छे से याद थे ग्रैंडफादर के इंस्ट्रक्शन भी, जो कि उन्होंने हाइडी का ख्याल रखने के लिए उसको दिए थे कि तुम उसका ध्यान रखना। तो इसीलिए जो है पीटर उसको ऊपर जाने के लिए डिस्करेज कर रहा था। देन थिंक एन आंसर, नेचर इज़ ब्यूटीफुल एंड कम्फर्टिंग। नेचर जो है बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही कंफर्टिंग होती है। आपने भी देखा होगा, हम जब कभी पिकनिक पे या कहीं 2-4 दिन या 10 दिन के टूर पे जाके आते हैं, नेचर स्लैप में जब हम थोड़ी देर रेस्ट करके रिक्रिएशन करके लौटते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा फील होता है। सो नेचर इज़ ब्यूटीफुल एंड कंफर्टिंग, हाउएवर प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हेन वन इज़ क्लोज टू नेचर। हालांकि प्रिकॉशंस यानी बचने के तरीके, सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए जबकि कोई नेचर के बहुत पास हो। डू यू एग्री एंड वाई। तो देखिए इसमें दो आंसर है, डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री कर सकते हैं, करते हैं, अगर एग्री करते हैं तो क्यों, और अगर नहीं एग्री करते हैं तो भी क्यों। अब इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना, क्योंकि आप ये हो सकता है आप ये सोचते हो कि नहीं, नेचर में क्या प्रिकॉशन रखने, नेचर तो बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत अच्छी होती है ना। तो नहीं, तो दैट इज़ योर ओपिनियन, या आपकी ओपिनियन ये हो सकती है कि हाँ बिल्कुल नेचर ब्यूटीफुल होने के साथ साथ डेंजरस भी हो सकती है, तो प्रिकॉशंस तो हमें लेने चाहिए। तो माय सजेशन टू यू इज़ कि अगर आप टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपना आंसर आप बच्चों से लीजिए अपनी क्लास में, और जो भी आपको 2-3 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगते हैं, आप उनमें कोई एक या 2-3 आंसर्स आप बच्चों को अलग अलग दे सकते हैं, ग्रामेटिकली उनको करेक्ट करवा के। और अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी इमेजिनेशन से आप ये सोचिए कि आपको क्या लगता है, प्रिकॉशंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जैसे कि हाइडी पहाड़ पे गई थी, अब वो बिना देखे भाले अंधाधुंध भागती जा रही है, अगर 1 सेकेंड आपका पैर फिसला तो आप कहाँ जाके खाई में रुकेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये शायद कई खाइयाँ इतनी गहरी होती हैं कि जो गिरे उसकी डेड बॉडी भी ना मिले। या फिर जैसे कि आप पिकनिक मनाने जाते हैं, कहीं पे आप पानी में नहाते हैं, अब आप ध्यान नहीं रखते हैं, गहरे पानी में चले जाते हैं, सो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू। तो इसीलिए प्रिकॉशंस तो रखने ही चाहिए। तो देखिए मैंने इसका आंसर मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग लिखा है, जो मुझे लगता है। ये एक सैम्पल आंसर है जो मैं आपको प्रोवाइड हमेशा कराती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यस प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन, हाँ सावधानी जो है हमेशा रखनी चाहिए, अदरवाइज वरना द ब्यूटिफुल एंड कंफर्टिंग नेचर ऑन द अदर हैंड माइट ब्रिंग ह्यूज डिस्ट्रक्शन। ये जो खूबसूरत और आरामदायक जो नेचर है, वही ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ये बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़े जो है नुकसान करा सकती है हमारे, है ना, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, विनाश की ओर ले जा सकती है। तो इसीलिए नेचर को एंजॉय ज़रूर करें, बहुत अच्छी है नेचर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस हमें हमेशा लेने चाहिए, वरना हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी नेचर कर सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।